हाय गाइस, मैं हूं बुकार यूनुस और आप देख रहे हैं आईटी व्यूज। ओके फेलोज, तो मज़ीद डिस्कशन में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मोड्स ऑफ राउटर स्लैश स्विच। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं CCNA का, तो इसलिए हम राउटर और स्विच भी सिस्को के ही पढ़ेंगे। अगर हम बात करें मोड्स ऑफ राउटर स्लैश स्विच का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि जब इनिशियली हम राउटर या स्विच सिस्को में इंटर होते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि हम कौन से मोड में हैं और किस मोड का फंक्शन क्या है। मोड्स ऑफ राउटर स्लैश स्विच सिस्को में 3 होते हैं, चाहे वो स्विच है या राउटर है। जो कि पहला मोड है वो है हमारे पास यूजर मोड। दूसरा जो हमारे पास मोड है वो है इनेबल मोड, और जो तीसरा हमारे पास मोड है वो है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड या ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड। एक है हमारे पास यूजर मोड, दूसरा है हमारे पास इनेबल मोड, तीसरा है हमारे पास ग्लोबल कॉन्फ़िगर या कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड। अब हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि हमारे पास जब हम स्विच को एक्सेस करते हैं तो हम यूजर मोड में हैं, इनेबल मोड में हैं या कॉन्फ़िगर मोड में हैं। इनिशियली जब आप किसी भी स्विच को स्टार्ट में एक्सेस करेंगे या राउटर को एक्सेस करेंगे तो सबसे पहले हम राउटर या स्विच के जिस मोड में होंगे वो हमारे पास यूजर मोड होगा। हमने स्विच को एक्सेस किया वाया टेलनेट, SSH या कंसोल केबल से, तो हम जो सबसे पहले जिस मोड में एंटर होंगे वो होगा यूजर मोड। अब हमें कैसे पता चलेगा? तो जब भी बाय डिफॉल्ट सिस्को स्विचेस या राउटर का जो नेम होता है, सिस्को स्विच है तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम स्विच होगा, और अगर राउटर है तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम जो सेट हुआ होगा वो राउटर होगा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे इसको कैसे चेंज करते हैं। आप इनिशियली स्विच में एंटर हुए तो आपको जब नेम लिखा हुआ नजर आया स्विच और उसके साथ आपको ग्रेटर देन का साइन नजर आया तो इट्स मीन कि आप यूजर मोड में हैं। यूजर मोड बेसिकली हमारे पास इनिशियली मोड होता है जब किसी भी स्विच को एक्सेस करने के बाद हमें बेसिकली पता चलता है कि हमने स्विच को एक्सेस कर लिया है। इसमें हम कोई कन्फिग्रेशन वगैरह देख नहीं सकते, कोई कन्फिग्रेशन डिलीट नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। अब अगर हमने यूजर से इनेबल मोड में जाना है तो हम यूजर मोड में लिखेंगे इनेबल और इंटर करेंगे तो हम इनेबल मोड में चले जाएंगे। जब आप इनेबल मोड में जाएंगे तो आपको जो सिंबल लिखा हुआ नजर आएगा स्विच के साथ हैश साइन नजर आएगा, तो इट्स मीन कि आप इनेबल मोड में हैं। इनेबल मोड में हम कॉन्फ़िगरेशन को सी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं या कॉन्फ़िगरेशन है जिनको हम देख सकते हैं या उनको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि टाइम सेट वगैरह करना। जितनी भी सिस्को स्विच में आप कॉन्फ़िगरेशन सारी देखेंगे वो आप इनेबल मोड में देखेंगे। अब अगर आपने इनेबल मोड से ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना है तो आप सिंपली लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जब आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। जब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा स्विच, और स्विच के साथ आपको कॉन्फ़िग लिखा हुआ नजर आएगा इस तरह ब्रैकेट में, तो इट्स मीन दैट कि आप कॉन्फ़िगर मोड में चले गए हैं। स्विच या राउटर उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सारी आप कॉन्फ़िगर मोड में करते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी सी करते हैं आप वो आप सारी इनेबल मोड में करते हैं। कॉन्फ़िगर मोड में भी आप कॉन्फ़िगरेशन को सी कर सकते हैं, उसकी एक कमांड्स है जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड होता है उसमें राउटर या स्विच की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हम कर रहे होते हैं, लाइक IP असाइन करना, कोई प्रोटोकॉल चलाना, VLAN बनाना, कुछ भी PC वगैरह को IP असाइन करना, वो सारी हम कॉन्फ़िगर मोड में कर रहे होते हैं। इनेबल मोड में जस्ट हम कॉन्फ़िगरेशन को सी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, और कुछ बेसिक सेटिंग्स लाइक टाइम वगैरह सेट करना वो हम कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह हवावे का स्विच एक्सेस करते हैं, हवावे का स्विच हो या राउटर हो, उसका बाय डिफॉल्ट नेम राउटर या स्विच लिखा हुआ कभी भी नजर नहीं आता। उसका जो बाय डिफॉल्ट नेम लिखा हुआ आपको नजर आएगा वो हवावे ही लिखा हुआ नजर आएगा। और हवावे में इनिशियली जब आप एक्सेस करते हैं राउटर को तो हवावे लिखा हुआ, जहां पे अभी स्विच लिखा हुआ है यहाँ पे हवावे लिखा हुआ नजर आएगा और ग्रेटर देन का साइन होगा, तो इट्स मीन दैट कि आप उसके यूजर मोड में एंटर हो गए हैं। यूजर, और उसके दो ही मोड होते हैं। यूजर मोड के बाद आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगर मोड में चले जाते हैं और कमांड आप लिखते हैं सिस व्यू, SYSVIEW। सिस व्यू जब आप लिखते हैं तो आप उसी कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हैं। हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इस लैब्स की, CCNA के जो भी हमारे जितने भी थ्योरेटिकल जो हम टॉपिक्स पढ़े उनके साथ हमने जब प्रैक्टिकल लैब्स करेंगे तो हम वो सारी पैकेट ट्रेसर पे परफॉर्म करेंगे और हम GNS3 वगैरह पे भी ये काम कर सकते हैं।
पैकेट ट्रेसर आप सिंपली गूगल वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक आपको इस वीडियो के में पेस्ट भी कर दूंगा। जब इनिशियली आप पैकेट ट्रेसर को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इसकी व्यू नजर आएगा। आप सबसे पहले ये नीचे देखेंगे तो नेटवर्क डिवाइसेस में आपके पास नीचे राउटर्स आ रहे हैं, स्विच आ रहे हैं, और स्विच के आगे सब स्विच जो 2960 या 3050, ये आपके पास सारी एक सीरीज है जो कि स्विच इसमें आ रहे हैं। और इसके साथ आपके पास WLC वगैरह, हब्स वगैरह और वायरलेस लैन कंट्रोलर वगैरह और कुछ सिक्योरिटी की डिवाइसेस भी हैं। इसके साथ आपके पास जो एंड डिवाइसेस में आपके पास पीसी हैं, लैपटॉप हैं, सर्वर्स हैं, प्रिंटर वगैरह हैं। और ये साथ में केबल्स, हमने बेसिकली जब पीसी या स्विच को एक्सेस कर देंगे, हम उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई केबल्स लगानी भी पड़ सकती हैं। इसमें हमारे पास कंसोल केबल है, सीरियल केबल है, स्टेट केबल है, क्रॉस केबल है। अब जब इनिशियली आपने कोई भी हम स्विच एक लेते हैं, यहाँ से उसको देखते हैं, हमने ये स्विच लिया 2960, आपने इस पे यहाँ पे क्लिक करना है। हम राउटर को वाया CLI एक्सेस करेंगे। राउटर को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है GUI और एक होता है CLI। CLI हमारे पास होता है कमांड लाइन इंटरफेस और GUI होता है हमारे पास ग्राफिक यूनिट इंटरफेस। जिस चीज को भी ना आप एक्सेस वेब वगैरह पे कर रहे होते हैं वो आपकी GUI होती है, और आप किसी भी प्रोग्राम को जब उसकी कन्फिगरेशन कर रहे होते हैं वाया CLI, मतलब उसके किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में या उसके डायरेक्टली इंटर होके, तो वो आप कमांड लाइन इंटरफेस उससे कर रहे होते हैं। हम अगर राउटर के यहाँ पे CLI पे क्लिक करेंगे, जब भी इनिशियली आप राउटर को एक्सेस करेंगे, मैं थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा कर देता हूँ, अगर आपको नजर सही नहीं आ रहा तो आप सिंपली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे फॉन्ट एक आ होगा, तो आप अपना फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। जो आपकी कन्फिगरेशन है वो आपको और करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। मैंने स्विच को एक्सेस किया। जब भी बाय डिफॉल्ट आपने स्विच को एक्सेस किया तो आपके पास इस तरह का एक सिंबल बना हुआ नजर आता है। आप जब इंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का सिंबल लिखा हुआ नजर आएगा। आप यहाँ पे चेक करें, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जब हम स्विच को एक्सेस करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम स्विच ही होता है और ग्रेटर देन का साइन, तो इट्स मीन दैट कि हमने राउटर को एक्सेस कर लिया है। हम आगे चल के इसको कंसोल केबल वगैरह भी लगाएंगे, लेकिन आप सिंपली जब इस पे क्लिक करेंगे, CLI मोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपको इसका फिजिकल व्यू दिखाऊं तो सारी इसकी एक्सेस पोर्ट वगैरह है, कुछ इसका एट्रीब्यूट्स वगैरह, MTU रैक कितने वाटेज पे ये चल रहा है वो बेसिक बता रहा होता है। अब अगर हमने यूजर से इनेबल मोड में जाना है तो हम जस्ट लिखेंगे इनेबल और इंटर कर देंगे। हमने जब इनेबल लिखा तो हम स्विच के साथ हैश साइन हमें नजर आ गया, तो इट्स मीन दैट कि हम राउटर के इनेबल मोड में इंटर हो गए हैं। अब अगर आपने यहाँ पे देखना है कि हम इनेबल मोड में क्या क्या चीजें चेक कर सकते हैं, जब भी आपने कन्फिगरेशन कोई सी करनी है तो सिस्को के स्विचेस में आप कमांड लिखेंगे शो लिख के आगे आपने जो भी कन्फिगरेशन देखनी है, शो रनिंग कन्फिग, या जो अगर आप क्वेश्चन मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हिस्ट्री, होस्ट, IP, मैक, MLS, मॉनिटर, NTP। अगर आप सिंपली इंटर क्लिक करेंगे तो पोर्ट सिक्योरिटी से जो नेक्स्ट वाला हमारे पास अगला जो भी आएगा कि आप नेक्स्ट चीज करेंगे वो आएगा। अगर आप स्पेस प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट पूरा जितना भी एक पेज है जो कि हम उस कन्फिगरेशन में देख सकते हैं वो पूरा आएगा। सिस्को स्विचेस में अपने कन्फिगरेशन को सी करने के लिए हमारे पास कमांड शो की होती है, और आगे जो आप चेक फॉर एग्जांपल हम शो वीलैन देखते हैं कि स्विच पे कौन कौन सी वीलैन बनी हुई है। शो वीलैन ब्रीफ भी आप कर सकते हैं, शो वीलैन ID भी कर सकते हैं। जिस तरह भी ये स्विचेस में बाय डिफॉल्ट एक वीलैन बनी है, वीलैन 1, जिसको डिफॉल्ट वीलैन बोलते हैं, इसको हम आगे चढ़ के डिटेल में पढ़ेंगे। पैकेट ट्रेसर लिमिटेशन ये भी होती है, इसमें कमांड्स कुछ पूरी नहीं भी चलती। अब अगर आपने यहाँ से कॉन्फ़िगर मोड में जाना है तो आप सिंपली कॉन्फ़िग T लिखेंगे, इंटर करेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। अब आपने जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म्स करनी है, लाइक कोई वीलैन बनानी है, कोई किसी स्विच को अभी इस स्विच के सब इंटरफेस की IP असाइन करनी है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने सारी कॉन्फ़िगर मोड्स में करनी है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वीलैन 10, मैं इसको कोई नेम भी दे सकता हूँ IT। इट्स मीन डैट कि अगर आपने जितनी भी कन्फिगरेशन करनी है वो सारी कन्फिगरेशन मोड में होगी। अब अगर आपने यहाँ से पिछले वाले मोड में दोबारा जाना है इनेबल मोड में, तो आप यहाँ पे एग्जिट लिखेंगे। एग्जिट, आप ये चाहते हैं आप दोबारा कन्फिगर मोड में एंटर हुए, आप ये चाहते हैं कि मैं 2 दफा एग्जिट ना लिखूं, मैं डायरेक्टली एक दफा लिखूं तो मैं दोबारा इनेबल मोड में चला जाऊं, तो आप सिंपली एंड लिख के एंटर करेंगे तो आप इनेबल मोड में दोबारा चले जाएंगे। यहाँ पे आप अगर देखें शो वीलैन ब्रीफ अगर आप करें, देखें हमने यहाँ पे एक वीलैन बनाई थी वीलैन 10, उसको हमने नेम दिया था IT, और वो यहाँ पे बनी हुई नजर आ रही है। आज के सेशन में हमने सिंपली देखा कि राउटर के मोड्स कौन कौन से होते हैं सिस्को के, और उसका क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।